हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका पांचाल जी के जीएस रिसर्च सेंटर पर। और हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में। महाराणा लाखा हमने पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे हम महाराणा मुगल के बारे में। महाराणा मुगल के बारे में हम देख लेते हैं। महाराणा मुगल का जन्म 1409 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1409 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम मनसाबाई था, पिता का नाम महाराणा लाखा था और इनका बड़ा भाई था कौन? राजकुमार चूड़ा। चूड़ा को इनका संरक्षक बनाया गया था क्योंकि जब ये शासक बने, इनके पिता की मृत्यु हुई, इनका पिता का देहांत हुआ, तो इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। तो इनका संरक्षक हम देख लेते हैं। संरक्षक कौन बना? राजकुमार चूड़ा। वैसे राजा इसको बनना चाहिए था, लेकिन सशर्त विवाह किया था राणा लाखा ने। इस वजह से राणा मुगल को राजा बना दिया। संरक्षक कौन? राजकुमार चूड़ा को बना दिया गया। राजकुमार चूड़ा बड़े एज थी इनकी उस टाइम पे। राजकुमार चूड़ा इनको बना दिया गया। इनका संरक्षक इनको बना दिया गया। इनके बीच में मतभेद हुआ बाद में, थोड़ा बहुत कुछ भी। तो एक चीज हम और देख लेते हैं कि राणा लाखा ने मृत्यु के पहले राजकुमार चूड़ा को कुछ विशेषाधिकार दिए थे। एक नोटिस जारी करके कुछ विशेषाधिकार किसको दिए थे? राजकुमार चूड़ा को दिए थे। तो हम बात कर लेते हैं उन विशेषाधिकारों के बारे में। एक नोटिस जारी किया था राणा लाखा ने, उसके बारे में फिर हम मुगल के बारे में बाद में बात करते हैं कि नोटिस में पहली शर्त क्या थी? जो मेवाड़ के बड़े 16 ठिकाने थे उस टाइम पे, बड़े ए श्रेणी के, उसमें सबसे बड़ा ठिकाना कौन था? सलूम्बर का ठिकाना। वो किसको दिया? राजकुमार चूड़ा को, प्लस 3 ठिकाने दिए। तो राजकुमार चूड़ा को टोटल कितने ठिकाने दिए? 4 ठिकाने दिए। सलूम्बर प्लस 3, सलूम्बर प्लस 3। और ये ठिकाने हैं जो परमानेंटली राजकुमार चूड़ा के पास ही रहेंगे और इनके बाद इनके वंशजों के पास रहेंगे। तो हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा विशेष अधिकार क्या दिया। तो मेवाड़ में कोई भी राजा बनेगा, मेवाड़ में कोई भी राजा बनेगा तो उसका राज्याभिषेक कौन करेगा? राज तिलक कौन करेगा? राजकुमार चूड़ा। और आगे राजकुमार चूड़ा के वंशज करेंगे, यानी कि सलूम्बर का सामंत राज तिलक करेगा। तो राज तिलक वाला भी विशेष अधिकार किसको दिया? राजकुमार चूड़ा को। राज तिलक वाला विशेष अधिकार, राज तिलक, राज तिलक या राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। तो हम बात कर लेते कि किसने राजा थे कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? तो मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? सलूम्बर के सामंत चूड़ावत सरदार करते थे। कौन करते थे? चूड़ावत सरदार। ये यहाँ से चूड़ा से चूड़ावत सरदार कहने लगे थे इनको। तो चूड़ावत सरदार करते थे। मेवाड़ की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व कौन करते थे? चूड़ावत सरदार करते थे। हरावल बाग का अधिकार भी इनको दिया। हरावल बाग का नेतृत्व कौन करते थे? चूड़ावत सलूम्बर के सामंत करते थे, चूड़ावत सरदार करते थे। हरावल बाग होता है सेना का आगे वाला बाग, जो सेना को हराता है, सामने वाले दुश्मन सेना को हराता है। और चंदावल होता है, इसमें एक शब्द हो रहा है चंदावल। चंदावल क्या होता है? चंदावल सेना का पीछे वाला भाग होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हरावल बाग हो गया। उसके बाद मेवाड़ में जितने भी राजपत्र होंगे, मुख्य सेनापति कौन होगा? मुख्य सेनापति भी सलूम्बर का सामंती होगा। सेनापति भी यही होगा। परमानेंटली कर दिया था राणा लाखा ने, नोटिस परमानेंटली जारी कर दिया था ये। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मेवाड़ में कोई भी राजपत्र या पत्रिका जारी होगी, कोई भी आदेश जारी होगा, तो उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? सलूम्बर के सामंत के हस्ताक्षर होने चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं होगा। अभी भी आप देख लेना, पुराने अगर मेवाड़ की कोई राजपत्र पत्रिकाएं मिलती है तो उसमें भाले का चिन्ह मिलता है। भाले का चिन्ह किनका था? सलूम्बर के सामंतों का। भाले का चिन्ह किसका था? सलूम्बर के सामंतों का। तो राजपत्र पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर, इनके हस्ताक्षर के बिना कोई राजपत्र पत्रिकाएं मेवाड़ में मान्य नहीं होती थी। राजपत्र या पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर, इनका निशान भाले का चिन्ह, भाले का चिन्ह था। मोहर थी इनकी भाले के चिन्ह की। हम बात कर लेते हैं राणा मुगल के बारे में। अब राणा मुगल का योगदान के बारे में हम देख लेते हैं। इनका योगदान क्या क्या था, इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। तो योगदान के बारे में हम देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा लिख लो इसे।
राणा मोगल का योगदान देख लेते हैं हम कि चित्तौड़ में राजा भोज परमार राजा भोज द्वारा बनवाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर है, यही समितेश्वर मंदिर है भी वर्तमान में, समितेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है, समितेश्वर मंदिर। उसके बाद हम देखते हैं कि चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद हम देखते हैं कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का भी निर्माण महाराणा मोगल ने करवाया था। एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। लिखो, इसको लिख लो। अब देखते हैं हम संरक्षक राजकुमार चूड़ा को बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि रणमल अपनी बहन हंसाबाई को भड़काता है राजकुमार चूड़ा के बारे में, क्योंकि जब रणमल एक बार दरबार में आया था, दरबार लगा हुआ था, तो जो भी सेनापति वगैरह आते हैं, कोई भी आता है, व्यापारी आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे डीलिंग कौन कर रहा था? राजकुमार चूड़ा कर रहा था। और मोगल को तो एक कुरकुरे का पैकेट देके और एक पेप्सी देके बिठा रखा था। तो रणमल को ये अच्छा नहीं लगा, इसने अपनी बहन हंसाबाई को भड़काया कि ये राजकुमार चूड़ा तो मोगल को मारकर और खुद राजा बनना चाहता है, अपना मेरा भांजा तो वहां बैठा रहता है और कुरकुरे पेप्सी खाता रहता है, वो तो अभी छोटा है, तो क्या करे कि राजकुमार चूड़ा को संरक्षक के पद से हटाओ जल्दी से जल्दी। अब एक बार नहीं मानी हंसाबाई ने बात, दो बार नहीं मानी, लेकिन अगर कोई आदमी बार बार बोलेगा तो एक बार तो बेचे में बैठती है बात। तो हंसाबाई को राजकुमार चूड़ा की थोड़ी बहुत खासुनी हो गई। क्या हो गई? खासुनी। तो ये राजकुमार चूड़ा कहाँ चला गया? राजकुमार चूड़ा चला गया मालवा, अपना पद छोड़ करके, संरक्षक का पद छोड़ करके कहाँ चला गया? इसके स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंची उस टाइम पे, क्योंकि इसने तो मेवाड़ की राजगद्दी की तरफ भीष्म प्रतिज्ञा ली थी नजर भी न उठाने की, तो ये तो स्वामी भक्त था। लेकिन इनके बीच में हंसाबाई के रणमल की गलतफहमी है, क्योंकि रणमल के इरादे तो कुछ अलग ही थे। तो हम आगे बात करेंगे रणमल के बारे में। तो ये कहाँ चला गया? मालवा, होशंग शाह के दरबार में चला गया। होशंग शाह के दरबार में चला गया है। तो कहाँ पे? होशंग शाह के दरबार में। उधर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। अब हंसाबाई ने बोला कि अभी तो मोगल तो छोटा है, तो इसका संरक्षक कौन रहेगा? तो रणमल ने बोला मेरा ना, वहां भी तो नल्ले बैठे अपन मारवाड़ में, क्योंकि उत्तराधिकारी तो सब किसको बना दिया था वहां? कान्हा को। तो अपन तो वहां भी ठेले बैठे, यहाँ आके कर लेंगे काम। तो क्या संरक्षक कौन बना दिया? अब राजकुमार रणमल को संरक्षक बना दिया यहाँ पे। ये तो मालवा चला ही गया। अब हम बात कर लेते हैं रणमल के बारे में। पहले संरक्षक कौन बना? राजकुमार चूड़ा। संरक्षक कौन बन जाएगा? रणमल। अब रणमल जैसे संरक्षक बना तो मुगल तो भी छोटा है, तो क्या करने लग गया है? अपने जो राठौड़ थे ना मारवाड़ के, सब राठौड़ों को ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थापित कर दिया यहाँ पर। किसी को मैनेजर का पद दे दिया, किसी को मंत्री का पद दे दिया, मतलब अपनी सांठ गांठ बनाने के लिए मेवाड़ में। अब इस टाइम पे एक घटनाक्रम हुआ।
कहाँ पर? मारवाड़ में। मारवाड़ में क्या हुआ? मारवाड़ का राव चूड़ा, एक बार और देख लेते इसको, राव चूड़ा, राव चुंडा था यहाँ का, राव चुंडा। इसका दो पुत्र थे, एक तो रणमल था, एक कान्हा था, कान्हा। तो ये कान्हा का क्या होता है कि कान्हा सांगलाओं से और भाटियों से युद्ध करते हुए, सांगलाओं से भाटियों से युद्ध करते हुए मारा जाता है। इसका कान्हा का समय देख लो आप, 1421 से 1423 से 27 तक है इसका, 1423 से 1427 तक, 1404 साल शासन किया होगा इसने 1423 से। और इसके 1423 से 1427 तक इसने शासन किया और सांगलों से और भाटियों से युद्ध करते हुए ये मारा गया। और इसके दो पुत्र थे, रणधीर और नरबद। कौन थे? रणधीर और नरबद, रणधीर और नरबद। अब ये सांगलाओं से युद्ध करते, भाटियों से युद्ध करते हुए मारा गया। कौन? कान्हा। तो अब ये उत्तराधिकारी का फैसला करके नहीं गया था कि अपना उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब हर भाई राजकुमार चूड़ा के जैसे तो होते नहीं है कि राजगद्दी को छोड़ दे। अब इनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा होने लग गया। इस झगड़े का पता किसको चलेगा? रणमल को। रणमल के पास पहुंच सकते भी मेवाड़ की संपूर्ण शक्ति, मेवाड़ का राजकार्य कौन संभाल रहा है? मेवाड़ का मुख्य आदमी कौन है? मुगल के बाद, मुगल देश का भांजा है और ये मामा है। तो सारी सेना किसके पास है? भी रणमल के पास। और ये रणमल ने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। और ये दोनों तो लड़ ही रहे थे उत्तराधिकारी बनने के लिए, और दोनों के ऊपर आक्रमण करके दोनों को भगा दिया यहाँ से, या मार दिया। तो दोनों को भगा दिया यहाँ से। और अब मारवाड़ का शासक कौन बन गया? मारवाड़ का शासक बन गया मोकल, ये रणमल। अब मारवाड़ का शासक हो गया रणमल। धीरे धीरे मोकल भी बड़ा हो रहा था। ये 1427 की बात है, 1427 की बात है। धीरे धीरे मोगल भी बड़ा हो गया। अब इस टाइम में मोगल कितना हो गया? 12 साल का जब बना था, 7 साल 19 साल के लगभग का हो गया। आदमी समझदार हो जाता है उस टाइम को। तो हम बात कर लेते हैं संरक्षक। तो हट ही गए, अब संरक्षक की जरूरत नहीं है मोगल को, ठीक है। अब ये मोगल के कार्यकाल में मोगल ने एक युद्ध लड़ा था अपने जीवन में, रामपुरा का युद्ध। कहाँ गए? तो रामपुरा गए 1428 में। रामपुरा का युद्ध, रामपुरा गए 1428 ईस्वी को लड़ा था। इधर तो मोगल था, मोगल, और इधर था नागौर का फिरोज खान। और ये फिरोज खान अपने साथ किसको लाया था? गुजरात का अहमद शाह था, अहमद शाह अपनी पूरी सेना लेके नहीं आया था, इसका साथ देने आया था। 81 सेना की टुकड़ी भेजी थी अहमद शाह ने, तो ये आया था इसके साथ। अब रामपुरा का युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, आक्रमण। अब अहमद शाह की इससे कोई डायरेक्ट दुश्मनी तो है नहीं मुगल से, ये तो इसके साथ आया है फिरोज खान के साथ। लेकिन इस युद्ध में मुगल ने किसको मारा? मुगल ने फिरोज खान को भी मारा और अहमद शाह को भी मारा। साथ में आएगा तो पिटाई तो होनी है। अगर मंदिर में साथ में जाओगे प्रसादी तो मिलेगी से, तो इसने इसको भी मारा। तो अब इसकी क्या हो गई? डायरेक्ट दुश्मनी हो गई मुगल से। क्या हो गई? डायरेक्ट दुश्मनी हो गई मुगल से। अब हम बात करते हैं कि अब डायरेक्ट अटैक कौन करेगा? अहमद शाह करेगा, क्योंकि ये बड़ा राज्य है गुजरात, इसके बाद बड़ी सेना है। फिरोज खान को तो हरा दिया इसने। तो आगे हम बात करते हैं कि एक बार मुगल का दरबार लगा हुआ था, तो कोई खुफिया एजेंट आया, जैसे अपने रहते हैं ना खुफिया एजेंट। तो खुफिया सूत्रों से पता लगा मुगल को कि अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है। क्या करने वाला है? गुप्तचर रहते थे, इनके गुप्तचर विभाग होता था। तो गुप्तचरों से पता लगा कि अहमद शाह अटैक करने वाला है, जहां पर मेवाड़ पर। तो मुगल भी बड़ा सियाना था कि क्यों ना यार अपन मेवाड़ पर अटैक करने से पहले ही अपन उस पर आक्रमण कर दें। किस पर?
आमा शाह पर, क्योंकि अपने क्षेत्र में युद्ध होने से तो बड़े मतलब मेवाड़ में घुसने से पहले आक्रमण करते हैं। तो जिलवाड़ा नामक स्थान पड़ता है, जिलवाड़ा, जिलवाड़ा नामक स्थान पड़ता है अपने राजस्थान में, राजसमंद के पास में पड़ता है जिलवाड़ा नामक स्थान। तो यहाँ पर मुगल अपनी सेना को लेकर के चला गया कि आते ही यही खत्म कर देंगे अहमद शाह का तो मामला, अंदर ही नहीं घुसने देंगे, क्या करेंगे इसका मामला यही खत्म कर देंगे। क्योंकि पहाड़ी लड़ाई में माहिर होते थे मेवाड़ी, पहाड़ों में कितना ही लड़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहाड़ों में किसी को जीतने की बस की नहीं, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था पहाड़ों में हुआ था, अकबर की सेना को दूर चढ़ा दी थी। तो हम बात करते जिलवाड़ा नामक स्थान पर ठहरे हुए थे और इंतजार करते करते 10-15 दिन हो गए इनको, लेकिन अभी तक अहमद शाह आया नहीं। तो खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का होता है। और जो मैंने बताया था क्षेत्र सिंह के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा, किसके क्षेत्र सिंह की हमने बात की थी उस टाइम पे, क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह के दो पुत्र कौन थे, चाचा और मेरा, चाचा और मेरा। एक खातिन दासी के पुत्र थे चाचा और मेरा, और एक सर प्लस इनके साथ एक और मिल गया, यहाँ का ही सरदार था एक मेपा पवार, मेपा पवार। इन्हों तो ये मुगल ने क्या ये दासी पुत्र थे, इनकी थोड़ी मजाक उड़ा दी थी। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, मुगल को मार दिया। अब मुगल को मारा तो इस युद्ध में जिलवाड़ा नामक स्थान पर कौन आया हुआ था मुगल के साथ, एक था छोटा बच्चा भी आया हुआ था, उसका नाम था कुंभा। कुंभा को आप सब जानते होंगे। कुंभा आया हुआ था कि पापा जी मैं भी युद्ध देखूंगा, आप कैसे युद्ध लड़ते हो, युद्ध देखने के लिए आया हुआ था कुंभा। जैसे इसको पता चला कि चाचा और मेरा मेपा पवार ने पापा जी को मार दिया, तो ये चपले हाथ में लेके कहाँ भगा, वापस चित्तौड़। होशियार था ये बच्चा, चित्तौड़ भाग गया। तो हम आगे हम बात करते हैं अब ये चित्तौड़ चला गया, मेपा पवार और भी सब फरार हो गए यहाँ से, अहमद शाह के शरण में चले गए सब। अब बचा कुंभा। तो अगला शासक कौन बनेगा, कुंभा बनेगा। लेकिन इसका पता किसको चलेगा, अहमद शाह को, कि मुगल की हत्या हो गई। अहमद शाह किसकी हत्या हो गई, मुगल की हत्या हो गई। तो अहमद शाह पहले तो अटैक करता है या नहीं करता, लेकिन अब तो चित्तौड़ पर अटैक करेगा। तो अहमद शाह अटैक करता है इस टाइम पे चित्तौड़ पर, कहाँ करता है, चित्तौड़ पर। और अहमद शाह चित्तौड़ पर अटैक करेगा। तो अंसाबाई ने किसको संदेश, अंसाबाई किसको संदेश भेजी कि अपने भाई रणमल को संदेश भेजा अंसाबाई ने कि ऐसा ऐसा मामला हो गया और अपने भांजे को तो ये दासी पुत्र ने मेपा पवार ने मार दिया, अब मेरा पोता है तो तू जाना होगा और बचाना होगा। तो रणमल आया उस टाइम पे तो, और रणमल आके अहमद शाह को भगाया रणमल ने। और अब कुंभा का संरक्षक वापस कौन बन गया, रणमल बन गया। अब मेवाड़ को भी रणमल ही संभालता और मारवाड़ को भी रणमल ही संभालता, दोनों जगह का राजा यही बन गया। तो कुंभा की उम्र इस टाइम पे छोटी थी, तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको वापस स्थापित कर दिया इसमें बड़े बड़े पदों पर। तो एक लाइन लिखो इसमें, 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और मेपा पवार ने मुगल की हत्या कर दी, मुगल की हत्या कर दी। हत्या कर दी, देखो इसको। बाकी हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।